नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। पहले ये 14 अप्रैल तक था, इसको बढ़ाकर 3 मई तक किया गया है। अब चूंकि लॉकडाउन की जो अवधि है वो खत्म होने को है, बहुत करीब आ रहे हैं हम, उसके 5-6 दिन बचे हुए हैं। सबके जेहन में ये सवाल है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इसका विस्तार होगा या अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और तथ्यों के साथ करेंगे, क्योंकि हम कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहते, कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहते। हम अपनी विश्वसनीयता के लिए पहचाने जाते हैं, तो हम आपके सवालों के जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। आपके जेहन में अगर ये सवाल है, खासकर बिहार के संदर्भ में, कि बिहार में लॉकडाउन रहेगा या फिर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उस खबर को लेकर हमारे सामने आए हैं। दरअसल हर रोज बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, वो अपडेट जारी करते हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या या कोरोना को लेकर जो जरूरी खबर होती है वो अपडेट जारी करते हैं। आज जो कुछ उन्होंने शेयर किया है वो कोरोना संक्रमितों की संख्या तो नहीं है, कोई नया मामला कोरोना का नहीं आया है उनके हिसाब से अभी तक, लेकिन संजय कुमार ने एक खबर शेयर की है। और वो खबर क्या है और उस खबर से कैसे ये जवाब मिल सकता है, कैसे उन संकेतों को समझा जा सकता है कि लॉकडाउन बिहार में कब तक रहेगा या देश में कब तक रहेगा, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि वो खबर क्या है और उस खबर में छुपे हुए संकेत क्या है। तो क्या है पूरा मामला, अविनाश बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जो संजय कुमार हैं, वो लगातार ट्वीट करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने एक लिंक को शेयर किया है और उन्होंने साफ लिखा है कि सिंगापुर की एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है जो ये कहती है कि 4 जून तक अगर भारत में लॉकडाउन की तरह स्थिति रही तो 4 जून तक वायरस समाप्त हो जाएगा। अर्थात इस लिंक को या फिर उन्होंने जो कोट करते हुए लिखा है उसको देखकर ये कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ सकती है। हालांकि हम ये पुख्ता जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। बढ़ इसलिए सकती है क्योंकि आप सोचिए कि सिंगापुर की एक विश्वविद्यालय जो इन तमाम आंकड़ों को लेकर विश्लेषण करती है, आप जो आपके टीवी स्क्रीन पर अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो सिंगापुर विश्वविद्यालय के तहत जारी किए गए कुछ आंकड़े हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि अलग अलग देशों में कब लॉकडाउन की तरह अगर स्थिति रहा तो कब ये वायरस खत्म होगा। भारत की ये जो तस्वीर आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके से स्थिति रही तो 4 जून तक ये वायरस 99% खत्म होगा, अर्थात स्थितियां सामान्य हो सकती हैं, आप सड़कों पर वापस जा सकते हैं। हम इसलिए इस पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अगर इस चीज को अपने ट्विटर के जरिए शेयर कर रहे हैं तो अभिषेक, जाहिर सी बात है कि वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अब से मात्र 4 या 5 दिन बचा हुआ है लॉकडाउन खत्म होने में, तो आप ये ना समझे कि पूरी तरीके से नॉर्मल हो रहा है इस परिस्थिति। आप वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आंकड़े विश्व में रिसर्च किए जा रहे हैं उन आंकड़ों के तहत भारत की परिस्थिति क्या है। या फिर जो मेरी समझ है अविनाश, या आप इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे, क्या ये जो संजय कुमार ने शेयर किया है वो ये मैसेज देने की कोशिश नहीं लगती कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप संयम रखें, लॉकडाउन का पालन करें, या फिर आप अगर 4 जून तक या फिर लंबे समय तक किसी लॉकडाउन के लिए आपको तैयार भी रहना होगा। बिहार सरकार क्या फैसला लेगी, केंद्र सरकार ये फैसला क्या लेगी, वो आगे आने वाला है। लेकिन इस तरह की ये खबर सामने आई है, इस तरह की ये बात सामने आई है, और अगर आप सब्र रखें तो फिर हम कोरोना को हरा पाएंगे। तो एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश है इस खबर के जरिए, इस ट्वीट के जरिए, कि आपको ज्यादा दिनों तक भी लॉकडाउन के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार आप रहिए, ये संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अगर हम इस पूरी वेबसाइट पर जाते हैं अभिषेक, जो कि जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने शेयर किया है, इस वेबसाइट पर यह साफ लिखा हुआ है कि ये साइट पुष्टि किए गए मामलों की निगरानी के पूरक के रूप में कोविड-19
विकास की निरंतर भविष्यवाणी कहने वाली निगरानी प्रदान करती है। अर्थात इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अति संवेदनशील, संक्रमित और बरामद मतलब जो मामले मिले हैं उस मॉडल पर ये देशों के जो डेटा सामने आ रहे हैं उस पर महामारी जीवन चक्र का एक पूरा विश्लेषण करती है और उसके बाद से डेटा निकालकर ये आपके सामने रखती है कि जब महामारी संबंधित देशों और दुनिया में ये आखिर कब समाप्त होगा, अगर इसी रफ्तार से चलता रहा या उतार चढ़ाव जो देखे जा रहे हैं उसके तहत। अर्थात इसका यह साफ कहना है कि तेजी से बदलती स्थितियों को देखते हुए नवीनतम डेटा के साथ भविष्यवाणी कहने वाले मॉनिटर दैनिक रूप में अपडेट किए जाते हैं। इस पर आप वो डेली देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी नीचे लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट से सामग्री केवल शैक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए है और इसमें त्रुटियां संभव है। यह वेबसाइट यह भी कहती है कि मॉडल और डेटा विभिन्न देशों के जटिल, विकसित और विषम व्यवस्थाओं के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी स्वभाव से अनिश्चित है। पाठकों को किसी भी भविष्यवाणी को सावधानी से करना चाहिए। कुछ अनुमानित समाप्ति तिथि के आधार पर अत्यधिक आशावाद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह हमारे विषयों और नियंत्रणों को ढीला कर सकता है, जो वायरस और संक्रमण के प्रतिवर्धन का कारण बन सकता है। इसलिए इससे बचना भी है। देखिए वेबसाइट भी आपसे साफ कह रही है कि हम जो डेटा दे रहे हैं उससे आप ये मत मान लीजिए कि 4 जून तक जो भारत का हम डेटा दे रहे हैं आज 4 जून को समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इससे आप आशावादी मत हो जाइए, आप सतर्क रहिए। ये वेबसाइट भी कह रही है, ये साफ कह रही है। कुल मिलाकर इस खबर का लबो-लुआब ये है कि अगर बिहार सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस खबर को गंभीरता से लिया है, उसको अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, तो इसका संकेत यही माना जा सकता है कि सरकार ने भी इस खबर को, इस मामले को गंभीरता से लिया है और लॉकडाउन टूटेगा, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। सरकार क्या फैसला लेने वाली है ये देखना होगा। हम कतई इस खबर के जरिए ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन 4 जून तक होगा। ऐसी एक बात सामने आई है, इसको स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शेयर किया है और शेयर करने से ये संकेत कम से कम मिल ही जाते हैं कि अगर वो इसको गंभीरता से ले रहे हैं तो कम से कम 4 जून तक ये समझाने की कोशिश है, ये कन्विंस करने की कोशिश है कि अगर लॉकडाउन थोड़ा एक्सटेंड भी होता है, उसका विस्तार भी होता है, तो संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना को हम हरा पाएंगे। कम से कम ये संकेत, ये मैसेज देने की कोशिश जरूर है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।